नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण पहले हिंदी में फिर चौपाइयाँ। जन्म खारे समुद्र से, फिर बिस इनका भाई, दिन में तेजहीन और कलंकी, ऐसा बेचारा चंद्रमा सीता जी के मुंह की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह नित्य घटता बढ़ता है, बिरही लोगों को दुख देता है। राहु इसे अपनी संधि में पाकर ग्रस लेता है। यह चकवे को दुख देने वाला और कमलों का बैरी है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं। सीता जी के मुख की तुमसे उपमा देने में अनुचित कर्म करने का बड़ा दोष होगा। इस प्रकार सीता जी के मुख की शोभा चंद्रमा के बहाने से वर्णन कर बहुत रात गई जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रामचंद्र जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो अरुणोदय हो गया है, मतलब कि सुबह हो गई है। जो कमल चकवा वह संसार को सुख देने वाला है। यह सुनकर लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रभु को प्रकट करने वाले मधुर वाणी बोले, जैसे अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई है, तारागणों की ज्योति मंद पड़ गई है, इसी प्रकार आपका आना सुनकर राजा लोग निर्बल हो गए हैं। सब राजा लोग तारों के समान उजाला करते हैं, परंतु वे धनुष रूपी घोर अंधकार को नहीं मिटा सकते। कमल चकवा भौरे और अनेक पक्षी रात बीत जाने पर जैसे प्रसन्न हो गए हैं, इसी प्रकार हे स्वामी, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य के उदय होने के बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो गया है, तारे छिप गए हैं, संसार में तेज का प्रकाश फैल गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने से आपका प्रताप सब राजाओं को दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल को प्रकट करने के लिए ही धनुष तोड़ने की प्रथा चली है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर सोच क्रिया से निर्वत होकर स्वभाव से ही पवित्र राम जी ने स्नान किया। वे नित्य कर्म कर गुरु के पास आए, उनके चरणों में मस्तक नवाया। तब राजा जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सदानंद जी के चरणों में प्रणाम कर प्रभु रामचंद्र जी के गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, राजा जनक जी ने बुलाने भेजा है। अब सीता जी का स्वयंवर जाकर देखना चाहिए। ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, वही यश का पात्र होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। सब मुनि सुंदर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। सुख मानकर सब ने आशीर्वाद दिया। फिर मुनि मंडली सहित कृपालु राम जी धनुष यज्ञशाला देखने ले चले। रंगभूमि में दोनों भाई आए। यह समाचार जब नगरवासियों ने पाया तो सब बालक, युवा, बूढ़े, नर नारी सभी घर का काम छोड़कर चले। जनक जी ने देखा कि भीड़ बड़ी हो गई है। तब सब सेवकों को बुलाकर कहा, तुम सब तुरंत लोगों के पास जाओ, सबको यथा योग्य आसन दो। उन्होंने विनय पूर्वक मधुर वचन कहकर उत्तम, मध्य, नीच और लघु स्त्रियों पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार आ पहुंचे। मानो मनोहरता उनके शरीरों पर छाई हो। वे गुणों के समूह, चतुर सूरवीरों में श्रेष्ठ, सुंदर और गोरे शरीर वाले हैं। वे राजाओं के समाज में सुशोभित हैं। जैसे तारागणों में दो पूर्ण चंद्र हो, जिनकी जैसी भावना थी, उन्होंने प्रभु की मूर्ति वैसी ही देखी। बड़े रणवीर राजा प्रभु को ऐसा देख रहे हैं मानो वीर रस शरीर धारण किए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देख रहे हैं, देखकर डरे मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। जो असुर छल से राजाओं के भेष में वहां बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पूर्ववासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में शिरोमणि और नयनों को सुख देने वाले देखा। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न हो अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस बहुत सुंदर मूर्ति धारण किए शोभायमान है। पंडितों ने प्रभु को विराट रूप में देखा, जिसके बहुत से मुख, चरण, हाथ, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातियों ने अपने सगे प्रियजनों के समान देखा। जनक सहित रानियां उनको पुत्र के समान देखने लगी। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, एक रस और स्वभाव ही से प्रकाशित परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों को दोनों भाई इष्ट देव के समान सब सुख देने वाले जान पड़े। सीता जी श्री रामचंद्र जी को जिस भाव से देख रही थी, वह स्नेह और सुख तो कहा ही नहीं जा सकता। वे उस स्नेह और सुख का हृदय में अनुभव तो करती, परंतु उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि किस प्रकार से उसको कहे,
जिसका जैसा भाव था उसने श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सांवले और गोरे शरीर वाले, संसार के नेत्रों को चुराने वाले अयोध्या नरेश के कुमार राजसभा में सुशोभित हैं। तो आज का अध्याय हिंदी में यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं चौपाइयाँ करके आपको सुनाऊंगी। घटई बड़ई विरहिनी दुखदाई, गसई राहु निज संधहि पाही। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोहि। वैदेही मुख पठधर दीन्हे, होई सो सुबह अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विदु व्याज बखाने, गुरु पही चले निशा बढ़ जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाए कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जाके, वंद विलोक कहन अस लाके। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुदा, उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भये निपति बलहीन। निप सब नखत करहि बुझियारी, टारि न सकहि जाप तप भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो यहीं टूटे धनुष सुखारे। उयो भानु बिनु सम तम नासा, सुखे दूरे नखत जग तेजो प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याजा, रघुराया प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। सब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। वंदु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होय सुचि सहज पुनि तनहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। सतानंदु जब जनक बुलाए, कौशिक पुनि पहि तुरत उठाए। जनक विनय तिन आए सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई। सदानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहि जाई। चलहु तात मुनि कहो तब, पठवा जनक बुलाई। ते स्वयं देख ही जाई, ईसु का ही धो दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनि गर्व बानी, दीनि असीस सबई सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत गपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुदी सब पुरवासन पाई। चले सकल ग्रह काज विचारी, बाल जुबान जरठ जनर नारी। देख जनक भीर पै भारी, सुज सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहूँ, आसन उचित देहु सब काहूँ। कहीं मृदु वचन विनीत तिन्हा, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज जल अनुहारी। कहीं मृदु वचन विनीत तिन्हा, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नील लघु, नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तात नशाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जन जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी कैसी। देखे रूप महारन धीरा, मनहु वीर सुधरे शरीरा। डरे कुटिल निपो प्रभु निहारी, निहारी मनहु भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल छो निपवेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरवासन देखे दुनु दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी विलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। विदुषन प्रभु विराट मय तीसा, प्रभु मुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन जगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम है जितव भाई जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनीया। उर अनुभवति न कही सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। एह विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखो कौशल राव। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विमोचन चोर विलोचन चोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज का अध्याय पर समाप्त करती हूँ। कल को नए अध्याय नई चौपाइयों के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद।